धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोगों का यही प्यार हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द वॉर ऑफ आर्ट। एक ऐसी किताब जो आपके अंदर की छुपी हुई रचनात्मकता को बाहर लाने में मदद करेगी। यह किताब सिर्फ लेखकों या आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही होती है। आप कुछ भी बनना चाहते हो, एक उद्यमी, लेखक, पेंटर, गायक या फिर कोई क्रिएटर, यह किताब आपके लिए एक हथियार है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा टैलेंट छिपा होता है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन अक्सर हम उसे कभी उजागर ही नहीं कर पाते। हम डरते हैं, टालते हैं, सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। यही जो रुकावट है, इसी को इस किताब में रेजिस्टेंस कहा गया है, और यही दुश्मन है आपके और आपकी महानता के बीच। इस किताब को पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप समझेंगे कि यह आंतरिक संघर्ष हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस जंग को जीतते हैं और कुछ लोग कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं कैसे इस जंग को जीत सकते हैं। भाग 1, प्रतिरोध। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा होता है। यही दुश्मन हमें हर उस काम से रोकता है जो हमारे दिल के सबसे करीब है। वो किताब जो हम लिखना चाहते हैं, वो बिजनेस जो हम शुरू करना चाहते हैं, वो पेंटिंग जो सालों से हमारे जहन में घूम रही है, वो गाना जो हमारी आत्मा गाना चाहती है, लेकिन हम हर बार उसे टालते हैं। एक दिन करेंगे सोचते हैं, और ये एक दिन कभी आता ही नहीं। इस किताब का पहला हिस्सा इसी अदृश्य दुश्मन की पहचान कराता है, जिसे लेखक ने नाम दिया है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह हमारे भीतर से उठता है। जब भी आप कोई ऐसा काम शुरू करने की सोचते हैं जिसमें आपकी सच्ची पहचान झलकती हो, जो आपको अपने डर से ऊपर उठने पर मजबूर करता हो, जो आपको एक नई राह पर ले जाने वाला हो, तो यही प्रतिरोध आपको बहाने देने लगता है। आप थकान महसूस करते हैं, आपको लगता है कि अभी समय नहीं है, या फिर कोई जरूरी काम बीच में आ जाता है। यही प्रतिरोध की चाल होती है। यह बहुत होशियार है। यह कभी डर की शक्ल में आता है, कभी आलस्य की, कभी जिम्मेदारियों की, तो कभी आत्मसंदेह की। आप सोचते हैं कि शायद आप उस काबिल नहीं हैं, शायद लोग क्या सोचेंगे, शायद आप फेल हो जाएंगे। लेकिन असल में यह सब आपके अंदर की आवाज नहीं है। यह वही प्रतिरोध है जो नहीं चाहता कि आप अपनी पूरी ताकत से खिलें। यह किताब बताती है कि यह प्रतिरोध हर किसी के साथ होता है, और यह जितना ज्यादा होता है उतना ही बड़ा काम आप करने जा रहे होते हैं। यानी अगर किसी चीज को करने से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, तो वही सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। लेखक बताते हैं कि प्रतिरोध तर्क देता है। यह आपको यकीन दिला देता है कि आपका सपना एक झूठ है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब यह आपको एक सेफ जिंदगी दिखाता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई जोखिम नहीं, लेकिन साथ ही कोई जुनून भी नहीं। धीरे धीरे आप समझौतों में जीना सीख जाते हैं। आप खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि कभी अपने सच्चे सपनों का सामना ही न करना पड़े। प्रतिरोध आपको आदतें देता है, लतें, फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, खाली मनोरंजन, ताकि आप खुद को भ्रमित रखें। और मजे की बात यह है कि यह प्रतिरोध तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप कोई सच्चा काम शुरू नहीं करते। जिस दिन आप बैठते हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने, उसी दिन यह सबसे ज्यादा जोर से हमला करता है। यह आपको हर बार पीछे खींचने की कोशिश करेगा। और तब यह किताब कहती है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपने अंदर एक प्रोफेशनल पैदा करना होगा, जो हर दिन अपने डर के बावजूद काम करे, बिना किसी बहाने के, बिना किसी मान्यता की उम्मीद के। लेकिन उस बात की चर्चा हम अगले हिस्से में करेंगे। इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए। और वह दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है, आपका खुद का प्रतिरोध। अगर आप तैयार हैं इस दुश्मन से लड़ने के लिए, तो अगला भाग आपकी ढाल बनने वाला है। भाग 2, प्रोफेशनल बनो, प्रतिरोध का इलाज। अगर पहला हिस्सा हमें हमारे अंदर के दुश्मन यानी प्रतिरोध से मिलवाता है, तो दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि इस दुश्मन को हराने का एक ही रास्ता है, प्रोफेशनल बन जाना। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, उनके पास शानदार आइडियाज होते हैं, लेकिन वो इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वो अपने काम को एक शौक की तरह लेते हैं, एक जब मन हो तब कर लेंगे वाली सोच के साथ। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो अपने काम को उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी कोई डॉक्टर या वकील। वो हर दिन काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मौसम खराब हो या हालात मुश्किल। प्रोफेशनल को प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक टेबल, एक समय और एक कमिटमेंट चाहिए। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल बनने का मतलब है कि आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपने रिजल्ट से नहीं, बल्कि अपने काम से जुड़ चुके हैं। आप हर दिन बैठते हैं, अपना टूल उठाते हैं और काम शुरू करते हैं, भले ही अंदर से डर, उलझन या खालीपन क्यों ना हो। प्रोफेशनल असफलता से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। वो यह भी समझता है कि दुनिया क्या कहेगी ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो क्या बना रहा है ये मायने रखता है।
प्रोफेशनल को अपने काम के लिए किसी से मान्यता नहीं चाहिए, ना तारीफ चाहिए, ना क्लैपिंग। उसका काम ही उसका धर्म है और इसी वजह से वह धीरे धीरे मास्टर बनता है। लेखक बताते हैं कि जब आप प्रोफेशनल बनते हैं तब आपके आसपास की दुनिया भी बदलती है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, मौके आने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आत्मसम्मान आने लगता है। अब आप खुद को एक क्रिएटर मानने लगते हैं, न कि सिर्फ कोई सपना देखने वाला इंसान। प्रोफेशनल वो होता है जो काम को पवित्र मानता है, जो जानता है कि रचना एक साधना है। चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं, चाहे पैसे मिल रहे हो या नहीं, चाहे तारीफ हो या निंदा, आप हर दिन बैठकर अपना काम करते हैं। प्रोफेशनल जानता है कि रुकना, टालना और हार मान लेना बहुत आसान है, लेकिन बैठकर लगातार बिना बहाने, बिना शिकायत अपना काम करना ही असली बहादुरी है। लेखक हमें एक साफ संदेश देते हैं, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने अंदर के प्रोफेशनल को जगाइए। शौक रखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अपने शौक को पेशा बना ले वही असली क्रिएटर होता है। आप तभी उस प्रतिरोध को हरा सकते हैं जब आप उसे रोज टेबल पर जाकर हराते हैं। प्रेरणा नहीं चाहिए, मूड नहीं चाहिए, परफेक्ट माहौल नहीं चाहिए, बस बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं तो खुद कायनात आपको आगे बढ़ाने लगती है। अब तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि जब हम रोज बिना रुके अपने काम पर बैठते हैं तो कैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद करने लगती है और वहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। भाग 3, उच्च प्रेरणा, दिव्य रचना का स्रोत। जब आप अपने अंदर के प्रतिरोध को पहचान लेते हैं और फिर प्रोफेशनल बनने का संकल्प भी ले लेते हैं, तब आपके भीतर कुछ गहरा बदलता है। अब आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं। यही बात लेखक के तीसरे हिस्से में कहते हैं। जब आप हर दिन नियमित रूप से, बिना बहाने, बिना आलस के, सिर्फ अपनी कला के प्रति समर्पित होकर काम करने बैठते हैं, तो ब्रह्मांड की कोई रहस्यमय शक्ति भी आपकी मदद करने लगती है। लेखक इसे म्यूज कहते हैं, एक दिव्य प्रेरणा जो तब आती है जब आप उसके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब आपके भीतर से कुछ ऐसा निकलता है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाते हैं। आपने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश की, अपने डर से लड़े, बैठे और तब वह शक्ति आई। यह किताब बताती है कि रचना कोई अकेली प्रक्रिया नहीं है, यह एक साझेदारी है आपके और उस अदृश्य रचनात्मक स्रोत के बीच। लेकिन वह शक्ति तभी आती है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रण का सबसे बड़ा तरीका है रोज काम पर बैठ जाना। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक कॉलिंग होती है, एक बुलावा जो हमें हमारे असली काम की ओर खींचता है, लेकिन हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि वह डरावनी होती है, वह हमें जोन से बाहर खींचती है। लेकिन जब आप उसकी सुनते हैं, जब आप अपना अहम छोड़कर सिर्फ सेवा की भावना से रचना शुरू करते हैं, तभी आप उस हायर रियल्म से जुड़ पाते हैं। उस स्तर पर ना आप रचनाकार होते हैं, न बस इंसान, आप एक चैनल होते हैं, एक माध्यम जिससे होकर कुछ महान आता है। और यही वह अनुभव है जो हर सच्चे कलाकार, लेखक, क्रिएटर को चाहिए होता है। लेकिन इसकी कीमत है अनुशासन, समर्पण और डर से जंग। यही है इस किताब का सबसे गहरा संदेश। और अब जब आप यह सब समझ चुके हैं तो एक सवाल उठता है, क्या आप भी अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस करना चाहते हैं? क्या आप भी उस जंग को जीतना चाहते हैं जो हर दिन आपके मन में चलती है? अगर हां, तो सिर्फ किताब नहीं, एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त, एक गुरु जो आपको आपकी सबसे सच्ची, सबसे शक्तिशाली पहचान से मिलवा सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि महान बनना कोई चमत्कार नहीं होता, यह एक आदत होती है। हर दिन थोड़े से डर के साथ, थोड़ा कांपते हुए भी बैठकर काम करने की आदत। और अगर आप यह आदत बना लें तो आप सिर्फ एक अच्छा क्रिएटर नहीं बनते, आप खुद को जीत लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको इससे थोड़ी भी रोशनी मिली, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने सपनों से लड़ रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहे। धन्यवाद।